एक लड़का होता है योगेश। ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाले सीट पर सोया हुआ होता है। ट्रेन रुकती है। रुकने के बाद जब चलती है तब उसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद जब वो देखता है तो नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी, जो 6 साल पहले उसकी तलाक हो चुकी है, वहीं बैठी हुई है। उसे देखकर वो देखता ही रह गया, क्योंकि जब उसकी तलाक हुई थी वह खूब तंदुरुस्त थी, लेकिन जब उसके बाद मिली उसकी शरीर सूख कर कांटा हो चुका था और एक कम पैसे वाली साड़ी पहनी हुई थी। बैठी हुई थी, थोड़ा मानो उसका कुछ खो गया हो। योगेश ने उसको देखा। अचानक उसकी भी नज़र जब योगेश पर पड़ी, वो भी देखकर खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद भी वो लड़का योगेश जो होता है ऊपर से नीचे आता है। उसकी पत्नी जहाँ रागिनी बैठी होती है उसके पास एक लड़का बैठा होता है। उससे कहता है, भाई साहब आप ऊपर वाली सीट पर चले जाओ। वो लड़का मान भी जाता है और ऊपर वाले सीट पर चला जाता है। जब वो बैठता है, बैठने के बाद रागिनी से पूछता है, आप इस हालत में, आपकी दशा क्या है? क्या आप अभी तक दूसरी शादी नहीं की? थोड़ी देर बाद रागिनी कहती है, नहीं। जब सर हिलाती है और कहती है नहीं, रागिनी पूछती है, क्या आपने दूसरी शादी कर ली? वो भी सर हिलाता है और कहता है नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रहते हैं। मौन होने के बाद योगेश से रहा नहीं जाता है और पूछता है, तुम्हारी दशा क्या है? आप कहाँ जा रही हो? तब रागिनी कहती है, बड़ा भाई रहता है, माँ की तबीयत खराब है, कानपुर माँ की देख रेख और माँ को देखने के लिए जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? योगेश कहता है, मैं भी कानपुर जा रहा हूँ, कुछ काम के सिलसिले में। इसी बीच बातें चलती रहती हैं। तभी उन लोगों के पास एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है। कुल्फ़ी वालों को योगेश अपने पास बुलाता है और योगेश उसे कहता है कि आप कुल्फ़ी खाओगी? पहले मना करती है, नहीं मैं नहीं कुल्फ़ी खाऊंगी। योगेश कहता है, दोस्त कुल्फ़ी खा लो, इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है, सोच समझ करो। रागिनी कहती है, कुल्फ़ी तो खाऊंगी, लेकिन एक शर्त होगी। योगेश कहता है, क्या शर्त होगी? शर्त ये होगी कि कुल्फ़ी के पैसे हम देंगे। योगेश कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है आप ही दे देना। 2 कुल्फ़ी लेती है। एक कुल्फ़ी अब योगेश को देती है और एक कुल्फ़ी स्वतः अपने खाने के लिए ले लेती है। कुल्फ़ी खाने के बाद चर्चाएं बढ़ जाती हैं। योगेश कहता है, काश आप पहले कितनी सुंदर थी। आपने कुछ पैसे दिए और देने के बाद रागिनी कहती है, मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। महीने के मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं। मैं भी अब कमाने लगी हूँ। योगेश कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। जब हमारा और तुम्हारा तलाक हुआ था तब कलेक्टर साहब ने 30 लाख रुपए देने के लिए कहा, तब आपने पैसे नहीं लिया। काश वो पैसा ले ली होती तो आपका खुद का स्कूल होता। रागिनी कहती है, अगर मैं आपसे 30 लाख रुपए ले लेती और लेने के बाद स्कूल चलाती, तब मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसे पर पल रही हो। इसलिए मैंने
पैसा लेना मुमकिन नहीं समझा। योगेश कहता है कोई बात नहीं है, चलो ठीक है जैसा है। योगेश कहता अब मैंने पीना भी छोड़ दिया है और किसी को तकलीफ़ देना भी छोड़ दिया है। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ तुमसे तलाक लेकर। बहुत समय हो गया तुमसे बात भी नहीं। ऐसा तो होता रहता है। रागिनी पूछती है माँ कैसी है? योगेश बोला माँ की मत पूछो। जब भी पूछती थी तब कहती थी बहू को ले आओ। उन्हें कहाँ मालूम था कि तलाक होने के बाद पत्नी घर नहीं आती। माँ को मरे हुए बहुत समय हो गया। रागिनी ने कहा जब मैं आई थी माँ को बड़ा चंगा छोड़ा था, ठीक ठाक छोड़ा था, क्या हो गई? बोला तुम्हारी चिंता में माँ गुजर गई। अब मैं भी अकेला हूँ। अब अकेला अपना गुजारा करता हूँ और खाता हूँ। अपनी ज़िंदगी किसी तरह से गुजार रहा हूँ। तो रागिनी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहती है, लेकिन अंत में योगेश कहता है कि आप क्या करती हो? तब रागिनी बोली कुछ नहीं, बस कॉलेज में पढ़ाते हैं और बस उसी से अपना गुजारा करते हैं। बोले हमसे बहुत भूल हुई जो हमने आपको समझ नहीं पाया और आपके हर समस्या का समाधान मैंने दूसरी तरफ निकाला, इसीलिए इतनी दूरियां बढ़ गई। लेकिन अब हम दोस्त, मैं तुम्हारी जैसी पत्नी को पाकर कोई मूर्खी ठुकराएगा नहीं। जो हुआ सो हो गया। लेकिन रागिनी भी समझ रही थी कि योगेश के दिल में कुछ और चल रहा है। लेकिन योगेश भी समझ रहा था कि रागिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो शर्मा रही है। बोले ठीक है, गुजर तो हो रही है। फिर बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है। दोनों उतर जाते हैं। योगेश पूछता है कल आप कितने बजे वापस होगी और कब आओगी? लौट कर बोलती है आज शाम को रुकूंगी माँ के पास, कल सुबह 8 बजे लगभग आ जाऊंगी। इसके बाद योगेश कहता है कल आ जाना, तो 2 टिकट हम ले लेते हैं। बोली नहीं, आप तो जनरल बोगी में चलने वाले नहीं हैं। आप तो रिजर्वेशन करवा लिया होगा। आप नहीं चले तो वो अपनी चली जाती। बोली कल 9 बजे यहाँ मिलूँगी आपसे। योगेश भी वहाँ से चला जाता है और उसको जो काम करना होता है वो अपना शेड्यूल बदल देता है। बदलने के बाद वो अपना काम निपटा कर 8 बजे स्टेशन पर आ जाता है। रागिनी 10 बजे आती है। 10 बजे आने के बाद योगेश वहीं मिलता है और रागिनी पूछती है आप नहीं गए? योगेश बोलता है आपका इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ट्रेन के आने में आधा घंटा बाकी था अभी। योगेश ने 2 टिकट लिए हुए थे। योगेश ने बोला मना मत करना, मैं 2 टिकट खरीदा हूँ और आप ज़्यादा शर्मिंदा भी मत करना। आओ दोनों कुल्फ़ी खाते हैं, आपका हर कमज़ोरी कुल्फ़ी खाना ही था। आओ कुल्फ़ी खाते हैं। तो उसके बाद ट्रेन आ जाती है। जब ट्रेन आती है, ट्रेन के बाद में दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। योगेश पूछता है तुम्हारी माँ ठीक है? बोली हाँ माँ ठीक है, माँ की तबीयत में सुधार है, माँ भली चंगी है, हम अपने घर पर जा रहे हैं। योगेश कहता है कि अब ठीक ठाक चल रहा था। समय अब मैंने पीना भी छोड़ दिया। अब मैं किसी को परेशान करना भी नहीं चाहता। रागिनी कहती है अगर आप
नहीं पीते तो ये समस्या 5 साल तक मैं आपके साथ ही रही और ये समस्या सामने नहीं आती। काश आपने मेरी एक भी बात मानी होती। बार बार मैं आपको समझा रही थी, लेकिन आप पीना नहीं छोड़ा और हमें भी परेशान करते रहते थे। आपके चलते मेरे 2 गर्भपात हुए। आज हम लोगों का एक बड़ा बेटा होता जो 8 साल का होता और एक छोटा बेटा जो 6 साल का होता। ये बात सुनकर योगेश भी बहुत दुखी हो गया था और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी भूल हुई है। वो भी अपने को पछता रहा था, वो भी अपनी गलती मान रहा था। रागिनी भी बैठी हुई थी, योगेश के कंधे पर अपना सर रखकर ऐसे रो रही थी जैसे बच्चे रो रहे हैं। रोने के बाद धीरे धीरे जहाँ रागिनी को उतरना था उस जगह ट्रेन रुकती है और योगेश कहता है, तुम्हारा स्टेशन आ गया है। लेकिन रागिनी को वहाँ उतरना ही नहीं था, उसको नया सफ़र शुरू करना था। रागिनी कहती है, अब हम नहीं, अब हम नई ज़िंदगी हमें जीनी है। अब हम इस जगह नहीं उतरना है, अब मायके हमें नहीं रहना है, अब केवल हमें अपने ससुराल जाना है। अब हमें केवल आपके साथ रहना है। यही सोचकर दोनों चलते हैं। योगेश का जो स्टेशन होता है वहाँ पर दोनों उतरते हैं। उसके बाद रागिनी अपने पति के साथ, जो 6 वर्ष पहले तलाक के बाद दोनों जब ट्रेन में मिलते हैं, दोनों का प्यार बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद वहीं रहने लगते हैं, बड़ी प्यार से रहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी सुनाकर आप लोगों को परेशान नहीं करना था। ऐसी कहानी सुनने से परिवार में अच्छी होती है, परिवार में दूरियां नहीं बढ़ती है, सीख मिलती है। दोस्तों, मिलते हैं नई अगली कहानी में। धन्यवाद आप लोगों का।